जैसा कि आपको पता ही होगा, हलाल जो होता है वो मुस्लिम समुदाय में एक प्रचलित शब्द हो रखा है, और ये हलाल उत्पादों पर योगी सरकार के फैसलों को बदलेगी सुप्रीम कोर्ट। ये बात बताई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्या बदलेगी या नहीं बदलेगी, सब कुछ जानने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ 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 सारथी स्टडी पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हलाल पद्धति क्या होती है सब कुछ बताऊंगा, उससे पहले चलते हैं अपने टॉपिक पे। चर्चा में क्यों आ रखा है, दरअसल उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाणीकरण का प्रतिबिंब मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ठीक है, हलाल का अर्थ क्या होता है? हलाल अरबी शब्द हो रखा है अनुमेय या वैध, जिसका मतलब होता है अनुमेय या वैध। क्योंकि आप लोग देखते होंगे जो मुस्लिम लोग होते हैं, मुस्लिम समुदाय में हलाल जो होता है एक अच्छा शब्द माना जाता है। और जैसे मीट भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा एक हलाल मीट होता है, तो उनके लिए सही माना जाता है। और जिस शब्द पे हलाल लिखा होता है ना, वो उन्हें ज़्यादा प्रेफर करते हैं लेने के लिए। ये सब इस्लामी आहार कानूनों से जुड़ा हुआ है। जो इस्लाम के जो आहार कानून, भोजन संबंधित कानून होते हैं ना, उससे जुड़ा हुआ है ये। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों या वस्तुओं के लिए किया जाता है जो इस्लामिक नियमों के अनुसार बनते हैं। ये हराम निषिद्ध का विपरीत शब्द है, जिसका अर्थ है कि अवैध, यानी जो हराम होते हैं ना, उससे ये अपोजिट वर्ड हो रखा है। हलाल भोजन की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? मांस का स्रोत होता है, वध विधि और प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि शुद्ध रक्त का बाहर निकलना और शहादत का पाठ, ये बात बताई जाती है। हलाल का प्रमाणीकरण या प्रमाणन क्या है, ये समझ लेते हैं थोड़ा। हलाल प्रमाणन एक आधिकारिक प्रमाण पत्र होता है, जिससे जो मुस्लिम समुदाय होते हैं उन्हें ये समझ आता है कि ये हमारे मुस्लिम समुदाय के, मतलब मुस्लिम कानून के हिसाब से सही है और हमें ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। कई जो व्यापारी होते हैं इसका खाली मूली मजाक बनाते रहते हैं, और ताकि क्योंकि वो सोचते हैं कि हाँ हम भी ऐसे ही कर लेंगे तो हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकेंगे। जो ये सुनिश्चित करता है कोई उत्पाद इस्लामी आहार कानून के तहत क्या है, अनुमत हो रखा है, सही माना जा रहा है। ये प्रमाणन विशेष रूप से खाद्य उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आगे बात की जाए हलाल प्रमाणन और उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिबंध क्या हो रखा है। दरअसल 18 नवंबर 2023 को यूपी सरकार ने निर्यात उत्पादों को छोड़कर हलाल प्रमाणन वाले खाद्य उत्पादों पर रोक लगा दिए थे। यानी जिसे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं बस उन्हें छोड़ दिया था, और बाकी जो हलाल प्रमाणन वाले खाद्य उत्पादों पर क्या लगा दी थी, उन्होंने रोक लगा दी थी। रोक लगाने की अधिसूचना जारी कर दी थी। ये निर्णय खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन द्वारा लिया गया था। इसमें हलाल प्रमाणन को एक समांतर प्रणाली करार दिया गया था जो खाद्य गुणवत्ता में भ्रम उत्पन्न कर रहा है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये भ्रम तो एक तरीके से उत्पन्न तो कर रही थी, क्योंकि मैं किसी समुदाय की आहत नहीं पहुंचाना चाहूंगा, लेकिन एक जो आप लोग अगर मुस्लिम समुदाय से हैं तो आप लोग मानते होंगे कि जो बंदा हलाल भी नहीं करता था, मान लो झटका मीट भी काट रहा है, तो वो भी लिख देता था हलाल करके। और जो मान लो प्रोडक्ट था उस पर हलाल करके बना भी ना हो, उस विधि से हुआ भी संपन्न ना हो, फिर भी हम लोग जबरदस्ती उस पर हलाल लिख देते थे, और मुस्लिम समुदाय क्या उससे प्रभावित हो गए, उसे एक्सेप्ट कर लेता था। तो इसी की धर्म की भावनाओं से ये आहत पहुंचाना कहाँ तक वाजिब होता है। इस निर्णय के एक सप्ताह बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने हलाल प्रमाणित उत्पादों की जब्त शुरू कर दी थी। शॉपिंग मॉल, किराना दुकान और अन्य खुदरा दुकानों पर छापे भी मारे गए थे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान आया था कि 20 जनवरी 2024 को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि वह इस बात से हैरान है कि मांस के अलावा अन्य उत्पादों को भी हलाल प्रमाणन मिल रहा है। उन्होंने सीमेंट, लोहे की छड़ें, पानी की बोतलें, गेहूं का आटा, चना आटा जैसे उत्पादों का उदाहरण दिया। अब आप लोग समझ सकते हैं कि यार सीमेंट पे कैसे हलाल किस हिसाब से हो सकता है, लोहे की छड़ पे किस हिसाब से, तो इसी का इन्होंने बात बोली थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं हुई थी। हलाल इंडिया, जमीयत उलमा ए हिंद ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिबंध को चुनौती दी थी। इस याचिकाओं में कहा गया था कि प्रतिबंध से धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर मुसलमानों पर नकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो यूपी सरकार थी उसने इस पे बैन लगा दिया था। इसी वजह से जो जमीयत उलमा हिंद है ना, उन्होंने क्या दे दी थी, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी थी। कह रहे थे भैया आप लोग ऐसे प्रतिबंध लगा रहे हैं तो इससे जो अल्पसंख्यक समुदाय हो रखा है, ठीक है, माइनॉरिटी समुदाय जो हो रखा है, मुस्लिम समुदाय जो हो रखा है, उसकी भावनाएं प्रभावित होंगी, और ये कहाँ तक वाजिब हो रखा है। और आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा संविधान भी है वो किसी भी धार्मिक समुदाय पे हस्तक्षेप नहीं करने देता है। याचिकाओं में यह भी आरोप लगाया गया था कि FIR और प्रतिबंध आदेश झूठे हैं और निराधार हैं। ये केवल एक समुदाय को निशाना बनाने के लिए जारी किए जा रहे हैं। अब देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तर्क वितर्क तो होते रहते हैं, अपने अपने
अब इसमें मैं मुद्दे पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप लोग, अगर मैं हिंदू का समर्थन करता हूँ आप लोग सोचेंगे कि मैं मुस्लिम का विरोध कर रहा हूँ, तो ये आगे की बात हो जाएगी। यूपी सरकार के खिलाफ तर्क। जमीयत उलमा ए हिंद का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की गलत व्याख्या की है। उनका तर्क था कि धार्मिक स्वतंत्रता के तहत हलाल प्रमाणन को निशाना बनाना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है, क्योंकि ये अन्य प्रमाण जैसे कोशेर, सात्विक और शाकाहारी पर क्यों रोक नहीं लगाई गई है। ये बात उनकी सही बोली गई, सही बात है, क्योंकि आप लोग भी देखते होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिस पे लिखा होता है सात्विक आहार, शाकाहारी आहार। क्या कोई 100% जरूरी है कि वो शाकाहारी होते हैं, सात्विक होते हैं? तो एक तरीके से उनकी जो कमेंट था, उनकी जो बात बोली गई थी वो भी सही थी। यूपी सरकार के खिलाफ तर्क। जमीयत उलमा-ए हिंद का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की गलत व्याख्या की। दरअसल मैंने ये बता दिया, आगे चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। सुप्रीम कोर्ट की दिशा क्या होती है? अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले याचिकाकर्ताओं को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का सुझाव दिया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस आदेश का देश भर में प्रभाव हो सकता है। 5 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने 25 जनवरी 2024 को ये निर्देश दिया कि जमीयत उलमा ए हिंद और हलाल इंडिया के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक कि मामले का फैसला ना हो जाए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यूपी में काबा, यूपी में बाबा हो रखा है। तो अब एक तरीके से थोड़ा डर तो लगा ही रहता है ना कि भाई वो हिंदू हो रखा है, वो भी कट्टर हिंदू हो रखा है, तो कहीं कुछ गलत फैसला ना कर दे। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक था जो मुस्लिम समुदाय हैं, जो उनके द्वारा जो केस फाइल किया गया उसमें भी थोड़ा दम लग रहा है भाई, क्योंकि अगर आप लोग जो हलाल पद्धति है उस पर बैन लगा रहे हो, ठीक है, माना लगा रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हिंदुओं में भी होता है कि सात्विक शाकाहारी लिखा होता है, इस पे भी तो करो ना। तो कहाँ तक ये न्याय संगत है, आप लोग जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। अगर चैनल पसंद आए हो, मतलब वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।